आज हम लोग पढ़ेंगे कि वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री, यानी कि हम लोगों को हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए या फिर क्यों पढ़ना पड़ता है ना। क्यों पढ़े हिस्ट्री, ऐसा क्या है हिस्ट्री में रखा हुआ। देखिए, हिस्ट्री पढ़ना बहुत अच्छा है, हिस्ट्री आपको पढ़ना चाहिए। इससे आपको मालूम चलेगा कि पहले के लोग कैसे रहा करते थे, है ना। पहले के लोग कैसे सोचते थे, कैसे कपड़े पहनते थे वो लोग, ये सारा का सारा चीज़ आपको यदि कहीं पे पढ़ने को मिल सकता है तो वो केवल और केवल हिस्ट्री में ही मिल सकता है। इसके अलावा आपको कहीं पढ़ने में नहीं मिलेगा। मतलब कि कहीं पे भी आप पढ़िए तो आप क्या पढ़ रहे होंगे, हिस्ट्री ही पढ़ रहे होंगे, क्योंकि वो चीज़ बीत चुका है और बीते हुए चीज़ों को पढ़ना ही हमारा हिस्ट्री कहलाता है ना। चलिए, तो आज जानते हैं कि आखिर हम लोगों को हिस्ट्री क्यों पढ़ना पड़ता है या फिर क्यों पढ़ना चाहिए, है ना। चलिए जानते हैं इसके बारे में। हिस्ट्री helps us to understand how human beings have evolved over a period of time। हिस्ट्री हमको इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि हिस्ट्री हमको ये बताता है कि पहले के लोग कैसे रहते थे और आज के लोग किस प्रकार से रह रहे हैं, है ना। जैसे पहले के लोग जानवरों को मारकर कच्चे खाया करते थे, क्या आज हम लोग कच्चे खा पाएंगे? कभी नहीं खा पाएंगे। हाँ, हो सकता है कि हम लोग चिकन खाते तो उसको पका के खाएंगे, कभी भी खाएंगे तो, है ना। मटन खाते तो उसको पका के खाएंगे, लेकिन पहले के लोग ऐसा नहीं करते थे। अर्ली मैन के बात हम लोग कर रहे हैं, है ना। अर्ली मैन जानवर को पकड़ते थे, पहले तो वो शुरुआत किए कच्चे ही खाना, लेकिन बाद में उनको आइडिया लगा कि पका के भी खाना चाहिए, है ना, उससे स्वादिष्ट लगता है। तो उस प्रकार से वो लोग पकाना बाद में सीखे, लेकिन समय के अनुसार क्या हुआ, हमारा जो सिस्टम है वो बदलता चला गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा समय बदला वैसे वैसे हमारा रहने सहने का तरीका भी बदलता चला गया। तो यदि हमको जानना हो कि पहले के लोग कैसे रहते थे तो कहाँ से हमको मालूम चलेगा? हिस्ट्री से मालूम चलेगा, है ना। तो हिस्ट्री ही हमको बताता है कि समय के अनुसार कैसे लोग बदल गए, अपने रहने सहने के तरीके को उन्होंने कैसे बदल लिया। आगे, इट टेल्स अस हाउ ह्यूमन्स डिस्कवर्ड एंड इन्वेंटेड वेरियस थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, हाउ ह्यूमन्स इवॉल्व फ्रॉम लिविंग इन केव्स टू रीचिंग द मून। और इसके साथ ही साथ हमको ये भी मालूम चलता है कि पहले के लोग किस प्रकार के सामानों का इस्तेमाल करते थे और आज के लोग किस प्रकार से सामानों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे पहले के लोग गुफाओं में रहते थे, केव्स में, गुफा में रहते थे, लेकिन आज देखो इंसान रूम में तो रहता ही रहता है, साथ ही साथ अब कहाँ पहुँच गया है, मून तक पहुँच गया है, चंद्रमा तक पहुँच गया। हालांकि वहाँ तक अभी रहना स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ तक पहुँच तो गया ना। कहाँ लोग पहले गुफा में घुस घुस के रहता था, लेकिन अब क्या हो गया, वो बाहर निकल रहा है ना, चंद्रमा तक घूम रहा है वो। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमको हिस्ट्री ये भी बताता है कि पहले के लोग कैसे रहा करते थे और आज के लोग कैसे रहते हैं, उनका खाने का तरीका क्या है, रहने का तरीका क्या है, पहनने का क्या तरीका है, ये सारा कुछ हमको हिस्ट्री से ही मालूम चलता है। ठीक है, आगे, इट टेल्स अस हाउ कल्चरल, सोशल एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट टुक प्लेस। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया कि हमको हिस्ट्री बताता है कि कैसे दिवाली का शुरुआत हुआ, है ना, कैसे दशहरा का शुरुआत हुआ, कैसे छठ पूजा का शुरुआत हुआ, कैसे बकरीद का शुरुआत हुआ, कैसे ईद का, मुहर्रम का, क्रिसमस का, है ना, फिर से गुरु नानक जी का जयंती हम लोग मनाते हैं। ये सारा चीज़ कैसे हुआ, कहाँ से हमको मालूम चलेगा? क्या वो आज हुआ क्या? नहीं, बहुत पहले हो चुका हुआ होगा। यदि उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं तो मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, है ना। तो कैसे कैसे सारे चीज़ बदलाव आए। कल्चर का मतलब हो गया कि किस प्रकार से हमारा रहने का, सहने का, पहनने का तरीका, फेस्टिवल मनाने का तरीका बदलता चला गया, है ना। समाज में किस प्रकार से हम लोग रहने लगे, किस प्रकार से हम लोगों ने अलग अलग फील्डों में डेवलपमेंट किया। जैसे आज हमारे पास पंखा है, पंखा था क्या पहले? नहीं था। ये क्या है? डेवलपमेंट ही तो है, विकास ही तो है, इन्वेंशन ही तो है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री हमको ये बताता है कि पहले कैसा सिस्टम था और आज कैसा सिस्टम है। ठीक ना। आगे, पहले के लोग कैसे पर्व त्योहारों को मनाते थे, आज कैसे मनाते हैं, इन सारी चीज़ों को हमको सीखने को मिलता है हिस्ट्री में। आगे क्या लिखा हुआ है? इट टेल्स अस हाउ पीपल एक्सप्लोर्ड द वर्ल्ड बाय ट्रेवलिंग ओवर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ऑन लैंड एंड ऑन वाटर विदाउट एनी मैप्स और नेविगेशनल टूल्स। हिस्ट्री हमको ये भी बताता है कि पहले के लोग एक देश से दूसरे देश कैसे जाते थे, जबकि हमारे पास उस समय पे गूगल मैप भी नहीं था, है ना। कैसे जाते होंगे? रास्ते रास्ते जाते होंगे, पानी से तो आप जा नहीं सकते हैं। हालांकि यदि पानी से आप जाना भी चाहेंगे तो नाव से आपको जाना पड़ेगा, तैर के तो आप नहीं जा पाएंगे क्योंकि समुद्र तो बहुत बड़ा है ना। तो उस समय पे हमारे पास ना कोई गूगल मैप जैसा कुछ था, ना कोई व्हाट्सअप था, ना फेसबुक था, ना इंस्टाग्राम था, कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी लोग जो है ना निकलते थे घूमने के लिए और घूमते घूमते एक जगह से दूसरे जगह पहुंच ही जाते थे। तो ये कैसे होता था उस समय पे? इन सारे चीज़ों को हमको मालूम चलता है किसमें पढ़ने पर? हिस्ट्री में पढ़ने पर हमको मालूम चलता है
कि कैसे लोग पहले ट्रैवल किया करते थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हिस्ट्री हेल्प अस टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट एंड अलाउज अस टू टेक बेटर डिसीजंस। इसके साथ ही साथ हमको हिस्ट्री ये बताता है कि पहले जो आपने मिस्टेक किया वो अब आपको दोहराना नहीं है। मतलब कि मान लीजिए यदि आप पिछले बार एग्जाम में आप फेल हो गए तो क्या आप दोबारा फेल होना चाहेंगे? क्या नहीं होना चाहेंगे। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया कि जो आपने पहले किया उससे अभी आपको सीखने को बहुत कुछ मिला ना। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि पहले जो भी हम लोगों ने मिस्टेक कर रखा है वो मिस्टेक हमको अभी दोहराना नहीं है। अच्छा, कैसे मालूम चलेगा कि हमने पहले क्या मिस्टेक किया था? हिस्ट्री से मालूम चलेगा, है ना। जो हमने मिस्टेक किया पहले वो हमको मालूम चलेगा कहाँ से? हिस्ट्री से। क्यों? क्योंकि वो बीत चुका है, और बीते हुए चीज़ों के बारे में ही यदि हम लोग पढ़ते हैं तो वही हमारा कहलाता है हिस्ट्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद फिर हमारा एक टॉपिक आता है, डेट्स आर इम्पॉर्टेंट इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में डेट क्यों इम्पॉर्टेंट है ना। तारीख को याद रखना क्यों इम्पॉर्टेंट है ना। इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई डाउट समझ में आ रहा है? चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डेट्स आर इम्पॉर्टेंट इन हिस्ट्री। किस प्रकार से जो है हिस्ट्री में, इतिहास में डेट इम्पॉर्टेंट है, तारीख इम्पॉर्टेंट है ना। इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ लेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में।